सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में आपके मूल तन विराजमान है। हम सब सुंदर साथ जिन्होंने धामधनी के चरणों को पकड़ रखा है, शर्तिया उनके तन परम धाम में विराजमान है, धामधनी के चरणों, और हम रहने वाले भी उनके दिल में। तो उनके तन से और दिल से हम सदैव जुड़े रहते हैं। यही हमारी निस्बत है, तन की भी निस्बत और दिल की भी निस्बत। जैसे कोई प्रियतम और प्रियतमा, प्रेमी और प्रेयसी, आशिक और माशूक तन से भी एक होते हैं और दिल से भी एक होते हैं। उनको तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उनके दिल के अंदर दूसरा बैठा है, यानी आशिक के दिल में माशूक बैठे हैं और माशूक के दिल में आशिक बैठे हैं। अपने तन से भी, अपने दिल से भी, अपने रूप से भी, अपने स्वरूप से भी। तो सुंदर साथ एक विचार कीजिए कि हमें कोई बहुत अधिक प्रेम करता है और मुझे तन का भी सुख देता है, दिल का भी सुख देता है। तो हम तो ऐसे आनंद में मग्न रहेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि मतलब बुद्धि काम करना बंद कर देगी। हम तो बस प्रेम के आनंद में हिलोरे ले रहे होंगे। और जब प्रेम में आशिक और माशूक एक रूप, एक स्वरूप होते हैं, तो उनको क्या पता कि बुद्धि का क्या स्वरूप होता, बुद्धि करती क्या है। बुद्धि तो गौण हो जाती है और सिर्फ प्रेम रह जाता है। अब विचारने योग्य एक बात मैं आपके चरणों में अवश्य कहूंगा सुंदर साथ। जैसे माशूक
के ऊपर आशिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, जैसे आशिक के ऊपर माशूक, तन दिल दोनों से। अब विचारना यह है कि तन से जुदा हो गए तो हो गए, क्या दिल से भी जुदा हो गए? कोई मुझे बहुत प्यार करे और लेकिन फिर कुछ ऐसा घटित हो जाए कि मैं उसके दिल से ही उतर जाऊं, तो वो पीड़ा असह्य होगी। एक तन से छूटने का दर्द विरह, और एक दिल से भी उतर जाने का जो दर्द है, वो तन से जुदा होने के दर्द से अत्यधिक है। सुंदर साथ, अपनी सुरता परम धाम में लगा के रखिए और परिक्रमा ग्रंथ का ये 18 नंबर का प्रकरण के अंदर हम सब सुंदर साथ झीलेंगे। ये धामधनी के दिल से उतरी हुई वाणी है, इल्म का सागर है। परम धाम में हर सागर एक दूसरे से अरस परस है, यानी उनके दिल में सभी सागर है और हम सब उनके दिल में। और यहां पर इल्म के सागर के अंदर सभी सागर है, तो इल्म में गोते लगाएंगे तो सभी सागरों का रसपान कर सकते। तो इस प्रकरण का की संज्ञा मिली है परिक्रमा बड़ी फिराक की। फिराक माने विरह, और विरह की भी पराकाष्ठा होती है बड़ी फिराक। और बस अपने दिल में तन से जुदा हुए उसका दर्द, दिल से जुदा हुए उसका अत्यधिक दर्द, और हमारे हाथ से मानो दोनों ही खजाने लुट गए, तो उसको कदाचित संज्ञा दी जा सकती है परिक्रमा बड़ी फिराक की। एक बड़ी शब्द परिक्रमा के साथ भी जुड़ जाता है और बड़ी शब्द फिराक के साथ भी। अत्यधिक विरह। तो सुंदर साथ जब धामधनी कई कारणों से हमारी सुरता को यहां ले आए, हमें मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठा लिया और कह दिया कि मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं करूंगा, तुम यहीं मेरे कदम पकड़कर बैठो। फिर हमने सोचा कि अब धामधनी जो भी दिखाएंगे डरने की कोई बात नहीं, हम तो कहीं गए नहीं, धामधनी के चरणों में ही रहना है, यही हमारा काबा है, कोई फिक्र की बात नहीं। फिर धामधनी ने ऐसा अद्भुत खेल की रचना अपने हुक्म से कराई और हम अपने संग हमारी सुरताओं को जैसे परम धाम में अपने दिल में रखते हैं, यहां भी अपने आवेश स्वरूप के अंदर हम सबको रखते हैं, हमारी सुरताओं, हमारे प्रतिबिंबित स्वरूप को। मूल मिलावे में हमारे मूल तन है, मूल स्वरूप के चरणों में, यहां पर आवेश स्वरूप के दिल के अंदर हम विराजते हैं, अपनी सुरता से, अपने प्रतिबिंब स्वरूप से, जिन्हें आत्मा कहते हैं। आवेश स्वरूप के अंदर जो ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है वो आत्माएं कहलाती हैं, और परम धाम के मूल मिलावे में जो धामधनी के चरणों में बैठे हैं
वो पर आत्म कहलाते हैं। आप सब तो इतने प्रबुद्ध हो, इतने ज्ञानी हो कि आपको ये बातें अच्छी तरह से पता है, लेकिन जरा विचारो, यहां आने के बाद हमसे क्या क्या छूटा। पहले तो ये विचार किया कि अब हम ये न जाने कैसे अद्भुत विचित्र लीला में आ गए, जहां मेरे प्राण प्रीतम नहीं मुझको मिल रहे। क्या उन्होंने हमें अपने दिल से भी उतार दिया? जिस दिल में हम रहते थे, उस दिल के अंदर इतने लाड़ की लीलाएं हमारे संग करते थे। अब क्या धाम धनी ने हमको तन से भी जुदा कर दिया, दिल से भी जुदा कर दिया। और ये पीड़ा अब सही नहीं जाती। धाम धनी पांचवें दिन की अंतिम चरण में फरमाते हैं, सखी अब हमसे रहे हो न जा वहीं, मूल मिलावे पिन, हृदय चढ़ चढ़ आ वहीं, संसार लगत अगिन। इनको मात्र शब्द ना समझ ले हम सुंदर साथ, ये बहुत दर्द वाली बात है कि हमारा वतन हमसे छूटा, हमारे प्राण प्रियतम हमसे छूटे। क्या ऐसा दिल में विचार आता है कि क्या उन्होंने अपने दिल से भी हमें उतार दिया? अगर ये तीनों चीज हमसे छूट गई, उनका तन भी, उनका दिल भी और अपना वतन भी, तो हम तो कहीं के न रहे। और इस बात की पीड़ा अद्भुत होती है, लेकिन सुंदर साथ, क्या वो पीड़ा अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं? क्या वो अनुभव उस पीड़ा की होती है? कुछ नहीं होती। और शाब्दिक पीड़ा का कोई मतलब नहीं होता, बेमानी होता है। दिल के अंदर जो अनुभव होता है वो असलियत के करीब होता है। तो परिक्रमा बड़ी फिराक की, अब हम परिक्रमा यानी हमारा दिल हमेशा उसी में रमता है कि वो धाम धनी के तन का सानिध्य, उनके दिल के अंदर विराजमान हमारा स्वरूप, तो धाम धनी ने क्या अपने दिल से भी बाहर कर दिया? तन से तो हटा ही दिया, लेकिन अब हमारे दिल में ये बात उठती है कि क्या मेरे प्राण प्रीतम हमको अपने दिल से भी जुदा कर दिया? क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाहें जो अर्स की, फिर कब देखें हक सूरत। तो अब रूहें तड़प रही हैं कि क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा। अब सुंदर साथ जी, दोनों दृश्यों को आप अपने दिल के अंदर धारण करके समझने का प्रयास करें, दोनों दृश्यों को। 12 वर्ष की अवस्था में इंद्रावती जी की जो आत्मा, नाम सब यही धरते हैं, परम धाम में तो एक अक्षरातीत बस, और वो भी कोई नाम नहीं है,
यानी कि काल माया योग माया के मालिक अक्षर ब्रह्म से भी परे है। उनकी पहचान है कि वो अक्षरातीत है और पहचान ही नाम होता है। और परम धाम में अक्षरातीत को छोड़कर और कोई नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत हक हाथी गिरो कहलात। उनका नूर तन ही चारों तरफ है, उनका नूर दिल ही सबके अंदर लीला करके लहराता है। ये हम सब सुंदर साथ अब भली भांति से जान गए। तो परम धाम के जो सुख थे उससे हम वंचित हो गए। आपके तन का सानिध्य, आपके तन के साथ सभी लीलाएं परम धाम के अर्श अजीम में स्वलीला अद्वैत आपके द्वारा ही सब लीला जो आपने कराई, हम उसके अंदर थे। और आप हर घड़ी हर पल अपने दिल का लाड़ पिलाते रहते थे, हर घड़ी। अद्भुत स्वरूप था परम धाम में आपकी लीला का, उसके रसपान का। तो उससे अलग क्यों कर दिया? अब क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा? तो ये जब 12 वर्ष की अवस्था में मेहरराज ठाकुर बाल्यावस्था में थे और उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा थी, यानी धामधनी की ही अंग, और वो धनी श्री देवचंद्र जी के दीदार को आए, मिलाप हुआ दोनों स्वरूपों का। तो दोनों के दिल मानो परम धाम में लाड़ से एक रस एक रंग हो गए। अब संवत 1712 में धनी देवचंद्र जी भी उस तन को छोड़ बैठे, अंतर ध्यान हो गए और उनका स्वरूप आकर इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठ गया, बिना इंद्रावती जी के जाने हुए, क्योंकि दूसरे तन में उन्हीं को लीला करनी थी, श्यामा जी को। अब तन से जुदाई हो गई और यहां संसार के दृष्टि में तन नहीं तो दिल भी नहीं, तो दिल से भी जुदाई हो गई, तो तन और दिल से जुदाई हो गई। तो जामनगर के कैद खाने में, हबसा में, यही पीड़ा है। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा? क्योंकि उनके सानिध्य में रहकर तारतम ज्ञान लेकर उनको ये तो पता था कि हमारी निस्बत तो धाम से, धामधनी से, दुल्हा से, परम धाम से। वहां की बातों का पता था, ब्रज रास का तो पता था, और ब्रज और रास में आना क्यों हुआ ये भी पता था। और धामधनी ने किस कारण से हमको यहां भेज दिया। लेकिन अभी उस तन को ये नहीं पता था कि धामधनी अक्षरातीत अपने आह्लादनी अंग श्यामा जी के संग उनके दिल में बैठे हुए हैं, ये बात नहीं पता थी। और जब ये हबसा में जो तड़प थी वो ये पहली चौपाई है। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा? धनी देवचंद्र जी के स्वरूप को उन्होंने अपने प्राण का प्रीतम दुल्हा माना और स्वयं को उनकी प्रियतमा अंगना। तो क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा?
यानी कि आप क्यों अंतर ध्यान हो गए? हमें अपने संग क्यों नहीं रखा? तो वो जुदाई का एहसास इंद्रावती जी के दिल को हुआ। हब से क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत। यानी हम धामधनी के दिल से भी उतर गए। खिलवत, खिलवत के स्वरूप परम धाम की वो सुंदर हकीकत। खिलवत के तात्पर्य ही यही होता है कि एकांत, जहां दूसरा कोई भी नहीं होता। तो धामधनी अक्षरातीत के अलावे तो परम धाम में कुछ भी नहीं। सब तन धामधनी के नूर तन, सबके अंदर धामधनी का नूर दिल लहराता है। तो वो खिलवत यानी वहां के अर्श की हकीकत से हमको क्यों जुदा कर दिया? फिर धामधनी का दिल भी खिलवत, क्योंकि ये अनंत परम धाम उनके दिल का ही प्रकट स्वरूप है। और उनके दिल में ही यहाँ के स्वलीला अद्वैत का आनंद पहुंचता है, और वो आनंद अंग दिल ही श्यामा जी का स्वरूप है। तो ऐसा महराज ठाकुर के अंदर विराजमान आत्मा क्रंदन कर रही है, तड़प रही है कि ओ मेरे प्राण के प्रीतम, मेरी श्यामा जी, मुझे क्यों अपने से जुदा कर दिया? अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत आनंद से हमको क्यों अलग कर दिया? हम अरवाहें जो अर्ज की, फिर कब देखें हक सूरत। और हम जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो आपका दीदार फिर कब कर सकेंगे? और ऐसे पीड़ा का क्रंदन, तड़प, तीस कसक के बाद धामधनी ने साक्षात दीदार दे दिया जुगल स्वरूप से, परम धाम के सिनकार में। और ऐसी मेहर भरी नजर डाली कि धामधनी के दिल के अंदर विराजमान परम धाम के अनंत रस का प्रवाह हो गया इंद्रावती जी के दिल में। फिर क्या कहना था? दिल भी उनका, तन भी उनका, तो सारी जुदाईगी वहीं समाप्त हो गई। अपना अंग दे दिया। जब आह बिसूखी अंग में श्वास बिछोड़े संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अंग यानी तन और दिल दोनों, जिसको कहते हैं निज नाम। निज नाम का जो स्वरूप, वो इंद्रावती जी के दिल के अंदर रोशन हो गया। तो ये जो दर्द था 6 महीने तक, ये उसका वर्णन है। और धाम को ना देख पाने का दर्द, अपने प्राण प्रीतम को ना देख पाने का दर्द, और यहां जिस कलेवर को धारण किया था धनी देवचंद्र जी का स्वरूप, उसको ना देख पाने का दर्द, ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है सुंदर साथ। लेकिन क्या करें, ये बात तो दर्द वाली है, लेकिन जब तक इस दर्द को के अंदर ऐसा विरह का सुख होता है कि अब हमारे दिल के अंदर हमारे प्राण प्रीतम की याद के अलावे कुछ और नहीं रहता, और वही विरह की चरम स्थिति होती है कि जब श्वास श्वास में
वो निज नाम बसता है, अपने प्राण प्रीतम का स्वरूप बसता है। हम अरवाहें जो अर्स की, फिर कब देखे हक सूरत। यानी अब तन का भी विलास चाहिए और दिल का भी। छूटी हक खिलवत, खिलवत यानी धामधनी का दिल। तो जो दिल छूट गया और हक सूरत छूट गया, यानी तन और दिल दोनों छूट गए, तो अब ये कब होगा प्राण प्रीतम, ये तो बताओ। लेकिन विरह का विलास भी इतना मधुर होता है कि अब एक क्षण के लिए भी हम उनसे जुदा नहीं होते। हमारी श्वास श्वास में वो बसते हैं, हमारी हर सोच में, हमारे रग रग में। सिर्फ धामधनी की याद रहती है। धामधनी ने बता दिया, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठिया अंग लाग। बस याद ही तो करना है। तो वो विरह की अवस्था में याद तो बनी रहती, और वो विरह ही जागृति के स्वरूप में पहुंचाता है। हमें जागृति की लेवल हमें दे देता है। बेशक इल्म दिया अपना, सुंदर साथ। अब जरा इंद्रावती जी की हालत देखो। 6 महीने के इस विरह के पश्चात धामधनी ने जब अपना सूरत दिखाकर, अपना अंग देकर उनके अंदर आकर बैठ गए, तो दिल और तन एक हो गए। तन दिल अर्स एक किए, हके कदम धरे दिल में। जुगल स्वरूप ने अपने चरणों को मेरे दिल में रख दिया, ऐसा इंद्रावती जी कहती हैं। तो मेरा तन, मेरा दिल परम धाम का स्वरूप हो गया, और वहां धामधनी की बैठक हो गई। तो यहां पर बैठकर अब वो विरह की स्थिति पार हो गई और मिलन की स्थिति आ गई। तो हम सब सोचते हैं कि धामधनी कब मिलोगे, कब हमारा आपसे मिलन होगा। लेकिन क्या हमने विरह का दर्द महसूस किया है? ये तो शब्दों की बातें हैं। धामधनी कब मिलोगे, धामधनी सिताब काढ़ो, बस बोलते रहो। लेकिन जब रात्रि भर बिना अपने बगल में सोते हुए इंसान को भी ना पता चले, और हमारा तकिया आंसुओं से भीगा हुआ हो, वो कुछ अंश तक प्रदर्शित करेगी आपके दिल के हाल को। और हम सब सुंदर साथ अपने अंदर देखें, क्या हम उस स्थिति में होते हैं? और वो स्थिति आई नहीं कि धामधनी अपने सुंदर स्वरूप से हमारे दिल के नैनों के सामने खड़े हो गए। हमने इल्म से तो उनको धारण कर लिया, लेकिन प्रेम ना आया। और प्रेम तभी आएगा जब वो विरह के दर्द के दौरान से गुजरेंगे। तो जैसे इंद्रावती जी गुजरी, वही हाल हमारा भी हो, क्योंकि उसी हाल से हमारे प्राण प्रीतम मिलते हैं।
तो ज्ञान चक्षुओं से तो सभी सुंदर साथ आसानी से देख लेते, लेकिन जब चितवन दर्द के साथ की जाती है तो प्रेम की पूर बहने लगता है और धामधनी हमारे दिल के अंदर अपने लाड़ का रस पिलाने लगते हैं। बेशक इल्म दिया अपना, वो इल्म जो हमारे सब संशयों को समाप्त कर देती है। ये धामधनी हमसे जुदा नहीं है, यही तो मूल संशय था। और वैसे तो संशय इश्क किसका है, कई सारे संशय पे संशय पे संशय। तो बेशक इल्म दिया अपना, आप आए के इत, और बेशक इल्म सुंदर साथ। देवचंद्र जी के तन से जितना प्रकट होना था उतना तो हुआ, लेकिन वो इल्म जो इंद्रावती जी के दिल में प्रवेश कराया तो उनकी आत्मा परम धाम के मूल स्वरूप को देखने लग गई। धामधनी के दिल के अंदर विराजमान हर सागर के अंदर गोते लगाने लगी। तो आप यहां हफ्सा में आपने हमको दीदार देकर अपने दिल का बेशक इल्म हमारे अंदर उतार दिया। ना रहया धोखा जरा हमको, अब किसी भी प्रकार का संशय मेरे दिल के अंदर नहीं है। देखाए दई निस्बत, और यहां पर आके आपने मुझको अपने निस्बत का स्वरूप दिखा दिया। कैसे हमारा तन और आपका तन एक है, हमारा दिल और आपका दिल एक है। यही तो निस्बत है, वो आपने आकर उस निस्बत की पहचान दे दी। खेल देखाए उलझाए हमको, इस खेल में लाकर आपने हमें उलझा दिया। अब भाई हमने ही तो मांगा था खेल, और क्या धामधनी ने पहले ही हमको सावचेत नहीं किया था, आगाह नहीं किया था कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। जैसा तुम परम धाम में खेल करती हो, लीलाएं करती हो, रामतें करती हो, जैसा परम धाम का ये सुंदर स्वरूप है वैसा नहीं है। मत जिद करो उसको देखने की। लेकिन हम लाड़ में भीगे हुए, हमको क्या पता कि ये खेल इस धाम के खेल से बिल्कुल उल्टा है। हम वहां थोड़ी जानते थे असत जड़ दुख क्या होता है। हम तो सच्चिदानंद स्वरूप के आनंद में मगन थे, चिदानंद में थे। और जो धामधनी का सत स्वरूप है उसकी लीला से हम पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। तो उन्होंने तो पहले ही हमें आगाह कर दिया था, सावचेत कर दिया था, ये भी बता दिया था कि इस खेल में तुम जाकर ऐसा उलझोगी कि तुमको अपनी याद न रह जाएगी, अपने घर की याद नहीं रहेगी, अपने धाम दुल्हा की याद नहीं रहेगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और उस खेल की आंटी तो ऐसी होगी कि आपके गर्दन में ऐसा प्रतीत होगा जैसे सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, मानो फांसी पे लटक गए, ऐसा उलझ जाओगे। और यही हो रहा है।
खेल देखाए उलझाए हमको, सो फेर दिया छुड़ाए। लेकिन धामधनी तो धामधनी अपनी रूहों को भयंकर स्वरूप दिखाकर हटा भी लेते थे। सुंदर साथ एक बात आपको बताना चाहूंगा। लखनऊ में सरकार श्री के चरणों में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्री लता बहन जी के द्वारा। बहन जी मैं कह रहा हूं, हम उनको भाभी कहते थे क्योंकि उनके इस संसारिक पति के को हम अपना भाई कहते थे, श्री आर के त्यागी जी, जिनका कुछ दिनों पहले धाम गमन हुआ। वो इतना लाड़ लड़ाते थे कि उस लाड़ को आज उनके जाने के बाद भी उनका वो मधुर वचन, उनके वो मधुर शब्द दिल पर स्पर्श का सुख देते। जब बहुत अधिक विपदा भी आ जाती थी तो वो भैया हमारे क्या कहते थे, अनिल क्यों घबराते हो, धनी न देवे दुख तिल चेता, ये तो माया करत है भारी जी। और आपको पता है अनिल, धाम धनी आपको ऐसा कष्ट दिखाएंगे, ऐसी समस्या दिखाएंगे कि मानो आपको लगेगा कि वो पहाड़ के जैसे है। अब आपको ये भी लगेगा कि इस पहाड़ को तो हम अब क्या करें, ये तो हमारे को खा जाएगा। और फिर धामधनी ऐसा लाड़ लड़ाएंगे कि वो पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। और आपको पता भी न लगा कि पहाड़ सामने खड़ा कब हुआ था। सारे कष्ट हट जाएंगे। ये बातें करते थे। उनके सानिध्य का रस आज भी हमारे दिल में है। ठीक है, वो तन से जुदा हो गए, लेकिन दिल से तो वो हम सबके दिल में रहते। ऐसे थे हमारे श्री आर के त्यागी, हम उनको भैया कहते थे। तो सुंदर साथ कह रहे हैं, सो फेर दिया छुड़ाए। तो फरेब जैसे ऐसा खेल दिखा के उलझा दिया और फिर उसकी एक एक गांठ भी खोल दी। सो फेर दिया छुड़ाए। ना तो ऐसा फरेब कबू किन छोड़या न जाए, क्योंकि हमारे अंदर हम अब पहचान गए कि धामधनी का अंगना है हम, और धामधनी हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अपने चरणों में लेके एक भयंकर रूप दिखाकर माया का, और फिर उसको हटाते हैं। दिखाते भी वो, हटाते भी वो। दिखाया भी लाड़ से, हटाया भी लाड़ से। ना तो ऐसा फरेब कबू किन छोड़ा न जाए। अन्यथा अगर ब्रह्मात्मा ना होती तो इस फरेब से आज तक ना कोई निकला है, ना निकल सकता। ये तो प्राणनाथ की अद्भुत कृपा बरसती है अपनी आत्माओं के ऊपर। श्री महामत कहे है मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतन, सो सब इश्क हक का, वही लाड़ है उनका।
सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर, हर घड़ी हर पल अपनी मेहर के तले हमें रख दे। ऐसा अद्भुत लाड़ है सुंदर सा तुमन का। तो ये अब ना सोचना कि धामधनी ने हमको बिछोहा दिया। धामधनी हमारे अंगे संगे हैं। अब इल्म से ये जानकारी पता चली तो अपने दिल के अंदर उस स्वरूप को देख सको। करवट लेते सूते नींद में नाला मारत चे, याद बिगर किए अंग आवही, आसिक को मासूक के। बस हर घड़ी हर पल श्वास श्वास में धामधनी का सुंदर स्वरूप बसा और दिल में यही भाव हो कि बस प्राण प्रीतम हमें अपने मूल स्वरूप का दीदार कराओ। ऐसे तभी वो कहते हैं कि सखी अब हमसे रहे हो न जा वहीं, मूल मिलावे बिन हृदय चर्चा आ वहीं, संसार लगत अगे। क्या ये स्थिति हम सब में किसी की भी है? और अगर इस स्थिति में हम में से कोई भी पहुंच गया तो ये जान लो कि धामधनी इतना लाड़ रखते हैं कि वो तो आपको दिखेगा, अरे यही तो थे, हमारे अंदर ही तो थे। हम वास्ते रसूल भेजिया और भेजिया अपना फरमान, सो इत काहू ना खोलिया, मिली 14 तबक की जान। धामधनी अक्षरातीत ने मोहम्मद साहब के बसरी स्वरूप को अपना हुक्म देकर रफ रफ के तख्त पर इश्क देकर बिठाया और मूल मिलावे में बुला लिया और वहां बुला के उनको उनकी फरामोशी थोड़ी सी हटाई और उनको अपने दिल के 90,000 हर्फ जो गुल बातें थी वो उनको सुना दी। लेकिन हुक्म इतना था कि शरीयत और तरीकत की बातें जो 30,000 हर्फों में है वो जाके दुनिया में जाहिर करो और बता दो कि मैं आऊंगा और सबको अखंड मुक्ति दूंगा। बस एक मेरी बंदगी करे, शिर्क के गुनाह में कभी ना लिप्त हो। हां, उनको यकीन दिलाने के वास्ते आते वक्त आपने धाम में जो देखा, मध्यम सराय यानी पुखराज पहाड़, हौज कौसर और जोए नदी जमुना जी, दरख्त बाग बगीचे मेवों के फल का बयान कर देना और उनको कहना कि चांदनी चौक में खड़े होकर जिस स्वरूप को आपने देखा था, दस थंब, सीढ़ियां, 5 दाएं 5 बाएं, खुले थंब, हीरा माणिक, पुखराज, पांच नीले दोनों तरफ इसी क्रम में, और उसके अक्सी थंब रंगमहल की दीवार पर सुशोभित होती है। अब धाम की दीवार से सीढ़ी 2 मंदिर आगे है चांदनी चौक के अंदर, और वहां उसके मध्य में श्री
मोहम्मद साहब की आत्मा दोनों ओर देखती है। तो दो थंब इधर देखती है, दो थंब इधर देखती है, और बीच में बड़ी मेहराब देखती है। और ऐसे ही स्वरूप को सबको सिजदा कराओ, क्योंकि यही मेरा धाम है। तो अगर आपने देखा होगा, ऐसे ही सुंदर मेहराबों का स्वरूप दीवार पर रहता है, अक्सी धाम। और वहां से दीदार जैसा मोहम्मद साहब के दिल ने किया था, उनको आदेश हुआ कि ऐसे ही स्वरूप की सिजदा कराना तुम सबको, वही नमाज अता करेंगे वो। ये बड़ी अद्भुत बात है, सुंदर साथ। लेकिन इन बातों को दुनिया का कोई भी व्यक्ति खोल ना सका। तो हम वास्ते रसूल भेजिया, मोहम्मद साहब को, रसूल साहब को, बसरी स्वरूप को भेजा, और भेजा अपना फरमान। जो 90,000 हर्फ थे वो भेजा, लेकिन पर्दा ढांक दिया। कुंवारी रही फुरकान, कोई खोल न सका। बस 30,000 के शरीयत और तरीकत और एक अल्लाह की बंदगी बिना शिर्क का गुनाह न किए, ये सबको सिखाया कि ऐसे धामधनी का स्वरूप प्रकट होगा। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इजारत, वही लिखा है इसमें कि हम वास्ते रसूल भेजिया, और भेजिया अपना फरमान, सो इतकाहू ना खोलिया, मिली 14 तबक की जहान। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इजारत, क्यों? तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कहिया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से, यानी मलकी स्वरूप आएंगे, धामधनी के आनंद अंग, और धामधनी उनको कुंजी देंगे, लेकिन कुंजी खोलने की कला हकी स्वरूप को देंगे। यानी उन 90,000 हर्फों को उसी कुंजी से धामधनी स्वयं अपनी श्यामा जी के संग विराजमान होकर इंद्रावती जी के दिल के अंदर उसके हर ताले खोल देंगे, और अपने दिल के अनंत रंगों को अनंत रस के साथ जाहिर कर देंगे। तो हम वास्ते रसूल भेजिया, और भेजिया अपना फरमान, सो इतकाहू ना खोलिया, मिली 14 तबक की जहान। सो कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, दई मोहम्मद हकी सूरत, कहया आखिर आवसी अरस रूहे, खोलो तिन बीच मारिफत। आप समझ गए ना सुंदर सा, कि जब बसरी स्वरूप आए थे तब रूहें आई न थी, तो किनके आगे हकीकत मार्फत के भेद यानी धामधनी के पूर्ण स्वरूप को दिखाते। हुक्म के अमल में, यानी जब धामधनी का हुक्म बसरी स्वरूप पर निजधाम से आया था जोश के साथ, तो हुक्म के अमल में जब उनका साम्राज्य चल रहा था, हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, उस समय ब्रह्म सृष्टियां आई न थी। तो हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन,
हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन, क्योंकि हकीकत मार्फत के वो ज्ञान मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो चौथे दिन की लीला में अवतरित होंगी धामधनी के संग, और तब वो हकीकत मार्फत के भेद खुलने शुरू होंगे। और पांचवें दिन की लीला में जब इस मार्फत का सूर्य उग जाएगा, वो प्राणनाथ का स्वरूप होगा, जो बसरी स्वरूप द्वारा लाए हुए ज्ञान की हर रंगों को खोल देंगे, जिसमें धामधनी ने अपने दिल का बयान किया था। सो कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, मल की सूरत रू अल्लाह जो मुल्क की साहिब है। सो कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, दई मोहम्मद हकी सूरत, और उस स्वरूप ने कुंजी को हकी सूरत में विराजमान धामधनी का आवेश स्वरूप जुगल स्वरूप जो इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठा है, उन इंद्रावती जी को देते थे। खोलने वाली तो श्यामा जी प्रत्यक्ष में इंद्रावती जी को करते थे। कहिया आखिर आवसी अर्स में, जब आखिरत के जमाने में हकी सूरत आएंगे, मलकी स्वरूप आएंगे, तो वो आखिरत का जमाना होगा चौथा और पांचवा दिन की लीला। तब अर्श की रूहें उनके संग आएंगी। कहिया आखिर आवसी अर्श रूहें, खोलो तिन बीच मारिफत, परम धाम के गुह ज्ञान को तब खोलना जो मैंने तुमको यहां बता तो दिया है। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। आपे रसूल हो आया, आपे धरी तीन सूरत, दामधनी अपने हुक्म से इन तीनों सूरतों को धारण किया, बसरी भी, मलकी भी, हकी भी। आपे रसूल हो आया, आपे धरी तीन सूरत, बसरी, मलकी और हकी करी कयामत की शरत। और कयामत की शरत ये था कि मैं आकर सब ज्ञान को खोलकर सबको अखंड मुक्ति दूंगा, और अपनी रूहों को अपने दिल का रंग रस पिलाकर उनको अपने दिल में बिठाकर धाम ले आऊंगा। खिलवत संदेशे दिए रू अल्लाह, जो मेहर कर कहलाए, किन खोले ना द्वार अर्श के, मोको सब विद दई समझाए। तो जब धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर अपने जुगल स्वरूप परम धाम के स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप के साथ बैठे, तो अपने दिल से इल्म का सागर बहा दिया, अपने दिल के सभी दरवाजे खोल दिए, और वो दिल ही तो खिलवत है। तो खिलवत के संदेशे इल्म दिए रूह अल्लाह, जो मेहर कर कहलाए। तो खिलवत के वो संदेशे इंद्रावती जी के दिल में रूह अल्लाह बैठकर इंद्रावती जी को दे रही है मेहर करके। किन खोले ना द्वार अर्श के, इस संसार में किसी की औकात नहीं है कि परम धाम के दरवाजे को खोल सके। मोको सब विद दई समझाए। अब श्यामा जी ने मेरे दिल के अंदर अक्षरातीत के संग बैठकर मुझे सारी बातें बताती, मुझे संदेश से खिलवत के सब रूह अल्लाह दई सिखाए। हफ्सा में जब दीदार दिया अक्षरातीत ने अपने जुगल स्वरूप, तो अक्षरातीत
और उनकी बड़ी रूह अल्लाह। अल्लाह अक्षरातीत का स्वरूप और उनकी बड़ी रूह अल्लाह का स्वरूप, जुगल स्वरूप कहते हैं उसको, क्योंकि परम धाम का ये स्वरूप ही प्रेम की लीला, इश्क की लीला में करते हैं और सबको उसके अंदर उसका सुख देते हैं। तो मुझे संदेश से खिलवत के धामधनी ने अपने दिल की सारी बातें इंद्रावती जी को दिए रूह अल्लाह के द्वारा। रूह अल्लाह तो दामदनी का दिल है और दिल के ही अंदर तो इल्म सागर बसता है, तो उसी दिल से अब कहला रहे हैं इंद्रावती जी को। सुंदर साथ एक बड़ी प्यारी बात है, आप इस विषय पे हैं मुझे संदेश से खिलवत के, तो इस बात को समझ लें। कल भी ये चर्चा हुई थी, बात हुई थी कि सागर के स्वरूप को कैसे जानेगा। उस सागर को बाहर आना पड़ेगा देखने के लिए कि सागर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके रस को पीना पड़ेगा तो पता चलेगा कि उसका रस ऐसा है। तो जब जुगल स्वरूप के अंग अंग का वर्णन हो तो अपने ही अंग का वर्णन धामधनी कैसे करे। अपने ही अंग का वर्णन श्यामा जी कैसे करें, इसलिए उन्होंने बड़े लाड से प्यार से चुना इंद्रावती जी को और उनको खड़ा कर दिया मूल मिलावे में और अपने हुक्म से अपने ही जुगल स्वरूप के हर अंग का वर्णन करा दिया, वस्त्र और आभूषण का वर्णन करा दिया। और इंद्रावती जी भी तो रूह अल्लाह का ही अंग है, अल्लाह के तन है, अक्षरातीत के तन है। तो वो सागर इंद्रावती जी के अंदर प्रकट होकर अब उस सागर के स्वरूप को, तन को, दिल को, रंग को, रस को दिखा रहे हैं और उसका रस पिला भी रहे हैं। तो मुझे संदेश से खिलवत के सब रूह अल्लाह दई सिखाए, सब रूह अल्लाह दई सिखाए, बेशक इल्म अर्स का मोहे सब विद दई बताए। और परम धाम का सब ज्ञान जो धामधनी ने उनके दिल में दिया, उनके दिल से मेरे दिल में आया। बेशक इल्म अर्श का, ये परम धाम का वो मार्फत का इल्म है जो आज दिन तक परम धाम में हकीकत के स्वरूप होते हुए हमें मार्फत का ज्ञान नहीं था, धामधनी के दिल का ज्ञान नहीं था। तो वो बेशक इल्म जो परम धाम का से उतरा है, निज बुद्धि से उतरा है, वो मुझको दिया और मोहे सब विद दई बताए। मुझे परम धाम के हर स्वरूप को ऐसा खुलासा कर दिया कि इस सुख की मैं क्यों कहूं। अद्भुत सुख है, तभी धामधनी कहते हैं। यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो हो ये सन्मुख। सिर्फ यही एकमात्र तरीका है कि परम धाम के अपने हकीकत और मार्फत के सुख को इस बेशक इल्म से ग्रहण करके उसका दीदार करो। अब तब आपको अनुभव होगा कि इश्क की लहरें आपके दिल के अंदर बहने लगी। तो ये जो खिलवत के संदेशे धनी देवचंद्र जी के कलेवर से
मेहराज यानी इंद्रावती जी को नहीं मिला था, लेकिन वही रूह अल्लाह जी ने इनको दिया। यही है, मुझे संदेशे खिलवत के सब रूह अल्लाह दई सिखाए। वो देवचंद्र जी के कलेवर में बैठकर नहीं बताए, इंद्रावती के दिल में बैठकर बताए। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम होता लक्ष्य बिन। सो लक्ष्य ल्याए अव्वल को रूह अल्लाह, पर ना था आखिरी इल्म पूरन। वो आखिरी मारिफत का ज्ञान नहीं था, हकीकत का ज्ञान, तारतम ज्ञान पहले कलेवर में दे दिया। लेकिन उसके संग जो मार्फत का ज्ञान, इल्म पूरन इंद्रावती जी के तन में जहां श्यामा जी बैठी उनको दिया, और उन्होंने इंद्रावती जी को दिया। तो इस चौपाई का भाव यही है सुंदर साथ, मुझे संदेशे खिलवत के धाम के सुख सब रूह अल्लाह दई सिखाए। उनके दिल में हफ्सा में बैठ कर बेशक इल्म अर्श का मह सब विध दई बताए। और परम धाम का जो मारिफत का ज्ञान है सब रूह अल्लाह ने मुझको बता दिया। छूटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत, इश्क न आवे क्यों हमको जाकी नूर जमाल सो निस्बत। सुंदर साथ, आज समय यहां पूरा हो रहा है, लेकिन इस चौपाई को 8वीं चौपाई है 18वें प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ की, इसको हम अपने दिल में लें और विचारते रहे। इसलिए इस चौपाई को एक बार मैंने उसका पाठ कर दिया आपकी हमारी खातिर। छूटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत। मूल मेला हकीकत का भी है और मार्फत का भी है। इसका बयान दामदनी के आदेश से कल अच्छी तरह होगा। इश्क न आवे क्यों हमको, और इश्क हमें क्यों नहीं आता, जिनकी निस्बत धामदनी अक्षरातीत नूर जमाल से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री धाम धनी जी की जय। सर्व